पिछले माह 28 नवंबर को महाराजा कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके पौत्र राजकुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के बीच ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। वहीं कई दिव्यांगों के बीच कई उपकरण वितरण किए गए। यह सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा करीब 35 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल एवं अन्य उपकरण वितरण किए गए। आपको बताते चले कि दरभंगा का कहीं चर्चा होता है तो उसमें महाराजा कामेश्वर सिंह सहित राज परिवार का भी चर्चा होता है। इनका नाम देश ही नहीं विदेश में भी चर्चित है, चाहे वो BHU हो या दरभंगा का मिथिला विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान हो। इनके द्वारा कई दान पुण्य पूर्व में भी किए गए हैं, जिनको लेके इन्हें दानवीर राजाओं के नाम में राजाओं के दानवीर के रूप में देखा जाता है। अब इनके पौत्र राजकुमार कपिलेश्वर सिंह यह कमान संभाली है। दिव्यांगों एवं गरीब निसहाय लोगों के बीच ये लगातार कृत्रिम अंग वितरण कर रहे हैं। समाज इससे काफ़ी फायदा ले रहा है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। हट जाइए। आप लोग आके ले लीजिएगा, आप लगाएंगे तो लगाते कर ले लीजिएगा, इनका लगाते हाँ कर दीजिए ना, इधर घुमा दिया नहीं आप लोग आइए ना उतना कर पहले तो आ गया। ये मैं था वो अभी हो रहा है लाइव आपको फिर हो रहा है मास्क लाइए मास्क दीजिए करो सबको लगाओ। लेकिन ना वो डिब्बा में डिब्बा में मुझे वाला दूंगा। अब दर्द नहीं हो रहा है क्या? नहीं अब नहीं हाँ ठीक है। आगे हो रहा है वो दे रहे हैं ये मैडम है नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, आप ठीक है? इधर देखिए, आप नीचे मत देखिए, अब वहाँ देखिए। ठीक है, सामने देखिए। इनसे स्टार्ट किए, इनका दोनों पाँव नहीं, एक और हाथ नहीं है इनको, ये देखिए। इनसे स्टार्ट किए हम लोग। अमर जी, आपका वीडियो नहीं है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। पीछे बैक हो गई। मैं देख नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं आ रही? याद कीजिए, सुन याद कीजिए। अमर जी किसी और को दीजिए। ये फोटो लीजिए, आप जी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। बड़ा बहुत
जी 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 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ सीधा खड़े रहिए 2 मिनट। हाँ ब्लड रहेगा पूरा शरीर का वजन है आपको। एक वहाँ पर ये क्रच दीजिए, एक वहाँ से दे दीजिए पैसा के लिए ये थोड़ा ढीला है ना मेरे को लगता है। ठीक हो जाते बेल्ट थोड़ा ढीला नहीं है। 2-4 दिन ठीक हो जाए, अपने आप सही बढ़ जाए। ये बेल्ट सीधा हो ना, सीधा खड़ा हो, सीधा हो, चलो इसका बेल्ट ढीला है। ठीक हो जाते चलो। देख रहे हैं खुल रहा है, वो बोला कितना चाहिए। बायां वाला ढीला है। हाँ दाहिना वाला ढीला। अब सेकंड पेशेंट स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा अंदर देखिए स्टार्ट करिए। यहाँ पे बैठिए बैठिए। चलिए चलिए हर बात हम माइंड मेकअप कर एकदम चलना। अफवाह समझ के चलिए ना। आगे हटिए, ओ हटिए भाई साहब। अरे सर आगे हटिए ना, छोड़िए, आगे छोड़िए, हटिए। देखिए देखिए चलिए ना, छोड़िए छोड़िए। चलिए अपने चलिए। एकदम सीधा, पाँव एकदम सीधा रखिए टाइट। ठीक है। सादा बस और आगे पकड़िए ना। राजू जी थोड़ा वो नीचे नीचे डाउन कीजिए, थोड़ा सा डाउन कीजिए नीचे करिए ना, नीचे ऊपर नहीं नीचे। मनोज बाबू कैमरा लीजिए। जी बताइए कैसे आप ये हादसा के शिकार हुए? मैं जैसे यहाँ से दरभंगा से गाड़ी लेके सीतामढ़ी गया था। मेरे साथ दूसरा एक ड्राइवर था, जिस ड्राइवर का नाम था सिया प्रसाद यादव, गांव सारा महनपुर के रहने वाला था। श्री बालाजी डिस्पोजल कंपनी में मैं गाड़ी चलाने के दूसरी गाड़ी चलाता था। उस दिन मेरे को उस गाड़ी पे भेजा गया था। तो मैं उधर से जब वापिस आ रहा था, वो ड्राइवर ने ट्रक के जैसे गाड़ी साइड में लगा के और वहाँ 11,000 वाला तार लटका हुआ था। वो ड्राइवर देखा नहीं, उतर के पेशाब करने चला गया। मैं कंडक्टर सीट पे था लेटा हुआ। जैसे मैं उतरने की कोशिश किया तो मैंने उनको बोला ये क्या किया आप, तार लटका हुआ है। जब हवा चली तो गाड़ी में तार टच हो गया, मैं झुलस गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, मेरा इलाज चला। ले गए लोग देखे तो ले गए मुजफ्फरपुर ITI मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिसमें मेरा दोनों पाँव और एक हाथ खोना पड़ा। दुर्घटना के पहले की घटना है ये? 12 फरवरी 2019। अच्छा, तो अभी आपको जब ये कृत्रिम अंग दिया गया है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और राज परिवार के प्रति क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरे लिए तो भगवान के मुताबिक साबित हुए, मेरे लिए ज़िंदगी में उजाला ला दिए। अच्छा, कैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ कृत्रिम अंग हमको मिलेगा? हमारे गांव का एक लड़का है राजेश कुमार, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है तो तुम वहाँ जाओ। वहाँ अब पता नहीं निखिल जी के पास फ़ोन ये किए बताइए थे। कि उस समय के बाद आप कुछ काम वगैरह करते थे? जी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। अभी आपको क्या उम्मीद जगी है, कुछ कर पाएंगे इसके बाद? हाँ जी, कुछ उम्मीद है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। दुकान थोड़ा सा कुछ भी बैठ के कर सकता हूँ, थोड़ा चल फिर सकता हूँ। ये है कि उम्मीद है कि मैं कर सकता। क्या कहेंगे राज हॉस्पिटल और राज परिवार के लिए? राज परिवार के लिए तो यही कहूँगा कि सर मेरे लिए तो भगवान साबित हुए। ऐसे ही गरीब असहाय के विकलांग की मदद करते रहे। हो गया, नाम बताइए। नाम अरविंद कुमार यादव, गांव शेर बिजुलिया, थाना बहेरी, जिला दरभंगा, बिहार का मेरे नाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के है वशिष्ठ नारायण जी के पास भी मेरा वीडियो भेजा गया, लेकिन वो कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। सुना आपका कौन सुना अभी? मेरा काम की मैं अत्यंत सराहना करता हूँ और जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं, यह अत्यंत ही सराहनीय पूजनीय कार्य है। मैं इसके लिए राज हॉस्पिटल और उनके सारे लोगों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं गिरीश मोहन सरन, DPM बुनियाद केंद्र दरभंगा। सर बताइए कि आप बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, या तो सरकार तरफ से क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद की जाती है?
की जाती है। इस प्रकार की भी अभी हाल ही में हम लोग ट्राईसाइकिल भी दे रहे हैं। शीत के समय में अभी हम लोग दिव्यांगजनों के बीच कंबल वितरण का भी कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से राज्य दरभंगा करती है उस प्रकार से क्यों नहीं बिहार सरकार द्वारा किया जाता है? इस प्रकार के लिए असेसमेंट के लिए बिहार सरकार में अभी इस प्रकार के टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए जो बुनियाद केंद्र में है यहाँ पे प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स की डिप्यूट हुई है, वो लोग इनका असेसमेंट करके और फिर गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग बनवा के दे रहे हैं। अभी हाल के कुछ दिन पहले, तकरीबन 3 महीना पहले पटना में हर एक जिला से लोग गए थे दिव्यांग और उनको आर्टिफिशियल लिम्ब दी गई थी। और इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है। बिहार सरकार के द्वारा भी पहल किया जा रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट की कमी होने के कारण थोड़ा सा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन ये पिछले 3 सालों से किया जा रहा है और दिव्यांगजनों के बीच असिस्टिव डिवाइस का वितरण किया जा रहा है। नाम बताया जाए। कितने आदमी को दिया जाएगा? आज यहाँ पे टोटल तो डॉक्टर 23 लोगों को दिया जाएगा। नाम बताया जाए। गिरीश मोहन शरण। राज्य दरभंगा ने एक जिम्मेदारी उठाई है गरीबों बेसहारों को मदद करने की, जिसके चलते अभी हम लोगों ने ये तीसरे चरण का आज हम लोग वितरण कर रहे हैं, जिसमें कृत्रिम हाथ और पाँव का वितरण किया जाएगा। इससे पहले 2 चरणों में लोगों ने ट्राईसाइकिल वितरण कर चुके हैं और ये कार्यक्रम अभी आगे से हम लोग चालू करते रहेंगे। जिस तरह की जिनको नीड होगी, जरूरत हो, सब हम लोग उसको मदद करते रहेंगे, उसके हम लोग आगे आते रहेंगे हमेशा। जानकारी के मुताबिक कैंसर के लिए भी 2 लोगों को यहाँ से नामित किया। 2 लोगों को बुलाए हैं हमने, उनको एक लड़के आए हुए भी है। कहाँ है बुलाई कैंसर वाले? अरे सर एक बात बताइए, जो जो कैंसर की बात हो रही है वो 2 लोग नामित हैं, उन संबंध में क्या कहना है आपका? उसमें अभी हमने 2 कैंसर पेशेंट को हमने चूज किया है, जो हम अपने खर्च में उनको अभी पटना भेजने जा रहे हैं महावीर अस्पताल में, जिनके अटेंडर यहाँ आए हुए हैं कि ये है इनकी माता जी कैंसर पीड़ित है और एक अमन करके लड़के हैं, उनकी माता कैंसर पीड़ित है। उनको हम लोग चूज किया है, उनको हमें लेटर इशू कर रहे हैं आज और हमारे खर्च के ऊपर वो जाएंगे महावीर, वहाँ को केमोथेरेपी मिलेगी बिना कोई खर्च के, ऊपर खर्च हम वहन करेंगे। नाम बताया जाए। निखिल खेड़िया, यहाँ एडवाइजर पोस्ट पे।